प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या दिए थे, 1 होता है, यही बोले थे याद रखने के लिए। अब इसको क्या करो, हमको साइन चाहिए ना, साइन में चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जानते हैं। अब हमको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब देखो एक 1 है इधर, एक 1 से एक 1 खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या बचा तुम्हारा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और देखो माइनस साइन स्क्वायर गामा। यहाँ देखो 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 2 हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस में रहेगा, इधर उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखो माइनस को तुमको कैंसिल करना है, इसका माइनस कॉमन करो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो अब माइनस माइनस कैंसिल करो यहाँ से, तो ये क्या वैल्यू आएगा, देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है, ऑफ वेक्टर इन 3D। देखो इसमें क्या एक्सिस हो जाएगा, y एक्सिस होगा, ये y एक्सिस तुम्हारा हो गया, एक x एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो गया, एक क्या हो जाएगा तुम्हारा z एक्सिस है, ठीक है, इसको z एक्सिस मानो। अब यहाँ तुम्हारा क्या होता है, एक वेक्टर मान लो, ये वेक्टर मानो, और इस पॉइंट को O मानो, ठीक है। इसका तुम रेगुलर, उसमें ax होता था, तो इसमें भी ax होगा और ay होगा। ये 3D में हो, वहां पे कोई कोई मतलब कोना पकड़ो, तो कोना, एक कोना में कितना है, इसमें हो जाएगा, एक देखो किसी भी कोना को देखोगे तो एक क्या होगा, एक नीचे की तरफ आएगा, वहां से एक ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर में 2 साइड होगा, जैसे ये मान लो दीवार का इस तरफ आया होगा, फिर नीचे आया होगा, बोलो, ये कोना दीवार का है, तो इसमें देख रहे हो ये सब 90 डिग्री पे है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 हो जाएगा ना। दीवार में देखो तुम जिस रूम में हो उस रूम का, समझ में आ रहा है। एक वेक्टर को मतलब 3D में रखा गया, तो तीनों का मतलब कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स होगा, ए वाई होगा और ए जेड में आएगा तीनों कंपोनेंट। तो देखो इससे है ना, ए जो है वो एक्स एक्सिस से, ए का वेक्टर ए से जो बनाएगा ना, वेक्टर ए से एंगल बनाएगा, मान लो वेक्टर ए है और एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से समझो ये एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। उसी तरह से समझो ये वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है, ये वेक्टर बीटा बना रहा है, ठीक है। जेड एक्सिस से समझो, ये जेड एक्सिस होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा ए टोटल जो वेक्टर होगा वो किस किस कंपोनेंट में टूट रहा है, एक्स में टूट रहा है, और ए वाई में, ए जेड में, यही ना हो रहा है। 3D में यही ना होगा, 2D में ए एक्स ए वाई में होता था, इसमें एक कंपोनेंट और बढ़ जाएगा, इसका ए जेड में आएगा, ठीक है। अब इसी का तुमको लेना है मैग्नीट्यूड,
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मैग्नीट्यूड होगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस अल्फा हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस, और ए जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा हो जाएगा। अब देखो ये सबको स्क्वायर कर दोगे तो इसका वैल्यू कॉमन कर लोगे, एक कॉमन करोगे वहां से वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 बता चुके हैं। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा। देखो कॉस अल्फा, कॉस गामा और कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये तुम्हारा मान लो, इसको मानो तुम y एक्सिस, इसको मान लो, इसको तुम y एक्सिस मानो और इधर वाले को z एक्सिस मानो, इसको x एक्सिस मान लो, ठीक है, और इसको तुम z एक्सिस मानो। अब बोलो, अब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अब देखो एक वेक्टर ऐसे कुछ मान लो, वेक्टर ए ये मानो, ठीक है। ये बोल रहा है वेक्टर ए जो है यहाँ से इस प्लेन में है, ये प्लेन वेक्टर ए, ये अल्फा डिग्री बना रहा है, यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है और यहाँ से बीटा बना रहा है, और इससे जो है ना ऐसे जाएगा जो वो गामा बना रहा है। बोलो समझ में आया क्या फिगर बना रहा है, ये फिगर समझ में आया, कोई डाउट है? सबसे समय नहीं होगा ना, क्या बोल रहे हो अफजल? सबसे सेम नहीं, नहीं सेम कैसे होगा, सेम नहीं होगा, सबसे सेम नहीं होगा। देखो ऐसे भी सेम नहीं होता है, यहाँ देखो तुम इसमें 2D में चले जाओ, यहाँ पर मान लो अल्फा पढ़ते हो और ये मान लो बीटा है, तो इसका कंपोनेंट लो, ए का ए वेक्टर मानो, तो इसको कंपोनेंट लोगे तो क्या लिखोगे, ए कॉस, ए साइन अल्फा लिखोगे, ठीक है। तो इसको मत काम करो, ये काम मत करो, बीटा जब है तो ए कॉस बीटा ही लिख दो ना, जिससे एंगल बना रहा है उसको बीटा कर दो। बोलो वही कर रहे हैं, अल्फा से एंगल बनाया तो ये वाला एक्स जो है, एक्स में क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा, बीटा से एंगल बनाया तो ए वाई में ए कॉस बीटा, और ए जेड में गामा बना रहा है तो ए कॉस गामा, ये वाला काम कर रहे हैं। तो इसका स्क्वायर करो, ए हम ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। इसी का रूट क्या आता है, मेरा ए आ रहा था ना, तो देखो रख लो इसको, आर एच एस इसको मान लो, उधर से लेके आए हैं और यहाँ पर रखो, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा, सबका स्क्वायर है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, ये रूट के अंदर,
अब देखो यहां से सब में स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहां से, ए स्क्वायर यहां से, ए स्क्वायर यहां से, तो ए बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से कर देंगे बाहर। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा बचा, इसका कॉस स्क्वायर बीटा बचा, और इसका कॉस स्क्वायर गामा। तो इसका वैल्यू हम क्या लिखा है, 1 होता है ना, तो a इंटू 1 रूट के अंदर, तो a ही हो जाएगा। RHS LHS के बराबर आ गया। पीछे में जो लिखा है ये वाला, ये पीछे लिखाए थे तुमको ये चीज, बोलो। तो हम तुमको इसमें एक ही चीज याद रखना है, इसी से क्वेश्चन, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 ले लो ग्राम। ये पैरेललोग्राम है। अब देखो ए साइड ये दिया है और बी साइड ये दिया है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। इसको मान लो तुम बी सी और डी को, तुम्हारा बेस इंटू हाइट करते हैं, बेस इंटू हाइट करेंगे तो हमको क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो आएगा। अब क्या करो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, तो बेस तुम्हारा क्या हो गया ए बी, और हाइट तुम्हारा क्या हो गया, इसको मान लो ओ इंटू ओ डी, हो गया ए बी इंटू ओ डी। बेस इसका ये हो गया और हाइट इसका ओ डी हो गया। बी का वैल्यू हमको मालूम है, ए बी क्या है मेरा, वेक्टर बी है, वेक्टर बी है। और जल्दी बोलो, बना लो तुम, डी ओ, नहीं समझ में आता अलग ट्रायंगल बना के देख लो। ये हो गया ए, अब देखो ये वेक्टर ए है और ये थीटा है, तो तुमको ओडी निकालना है, तो ओडी क्या हो जाता है इसमें पी, और तुमको ए मालूम है ना, तो पी बाई एच लगाएंगे, यही ना लगाएंगे। तो पी बाई एच के लिए कौन लगेगा, साइन थीटा लगेगा ना। तो तुमको क्या निकालना है, पी तो निकालना है, ओडी निकालना है ना। एच तुमको मालूम है, एच क्या है, ए साइन थीटा ए है ना, तो ए साइन थीटा हो जाएगा। अब लिखो यहाँ पे ए साइन थीटा ओडी का वैल्यू। अब ये क्या होता है, बी ए इंटू, बोलो, इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। अब ये क्या लिखा हुआ है, यही तो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। ए बी तो बेस लिख दिए, और हाइट तो खींचे अपने से ओडी। ओडी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को हम यहाँ पे उठा के रख दिए। अब हमको ये इसका हाइपोटेन्यूज मालूम है एच, तो हमको पी निकालना है, ये वाला ओडी निकालना है, हमको ओडी से मतलब है ना। तो ओडी निकालेंगे पी बाई एच, तो पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा होता है, तो एच क्या है मेरा, ए है ना, यही तो ए है। तो पी क्या है, ए साइन थीटा। अब ओडी के जगह ए साइन थीटा रख दिए। अब देखो ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या जानते हैं, ए बी साइन थीटा जानते हैं, जानते हैं, बोलो। हम दे रहे हैं, ये बी है तुम्हारा, ये ए है,
तुम्हारा वेक्टर, ये एरिया का निकालो, इसको मान लो ए बी, इसको मान लो सी, ए बी सी का क्या होगा, जल्दी कहीं देखो, ए और बी दिया हुआ है वेक्टर, और इसके बीच का एंगल भी लिख लो, एंगल लिखो आसान हो जाएगा, एंगल ऐसे अपने से थीटा मान सकते थे, के बीच का एंगल लिख लो थीटा। कहाँ गया तुम लोग का 1/2 इंटू ए बी, सबका बी कहाँ गया, देखो सबसे पहले इसमें प्रूफ करने के लिए इसको तुमको एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा हाइट निकालने के लिए, ये मान लो सी डी कर दो इसको, ठीक है। अब देखो सी डी हमको अलग से जाके निकालना होगा, ये सी डी समझो, ये सी और ये डी है, तो ये तुमको चाहिए सी डी चाहिए, और ये तुम्हारा थीटा दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिखो, ये तो हो जाएगा तुम्हारा बी कॉस थीटा, डायरेक्ट लिखो। अब डायरेक्ट लिखने का आदत डालो, देखो इसके साथ एंगल बनाया, इसके परपेंडिकुलर है ना, इसको बी साइन थीटा लिख दो, बस हमको मालूम चल गया इसका हाइट क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो ये क्या है तुम्हारा हाफ है, बेस तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला बेस हो गया ए बी, तो ए बी लिख दो यहाँ, और हाइट क्या हो गया सी डी हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो हाफ ए बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी की जगह ए लिखो वेक्टर, वेक्टर ए लिखो, और सी डी की जगह तुम क्या लिखो, बी साइन थीटा लिखोगे, सी डी यही ना निकाले हैं बी साइन थीटा। अब देखो ये भी तो ए क्रॉस बी होता है, तो इसी का मैग्नीट्यूड ना तुम्हारा दे देगा, हाफ ए क्रॉस बी लिखाए थे एरिया ऑफ, देखो बस ऐसे याद रखो इसका, मान लो तुम्हारा तीन तीन वेक्टर एक जगह आके मिल रहा है, ठीक है। और ये वेक्टर मान लो, ये वेक्टर को ए मान लेते हैं, और इस वेक्टर को बी मान लेते हैं, और इस वेक्टर को सी मान लेते हैं, और इस वेक्टर ए के वेक्टर के सामने हम अल्फा मानते हैं, और बी वेक्टर के सामने वाले एंगल को हम बीटा मानते हैं, और सी वेक्टर के एंगल सामने वाले एंगल को हम गामा मानते हैं, तो हो जाता है, कुछ नहीं होता इसमें, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन गामा कर दो, ठीक है, साइन गामा करो। और देखो साइन अल्फा जो है, अल्फा किसके सामने है, वेक्टर ए के, तो इसको लिखो ए को, बीटा किसके सामने है, बी के, तो बी को लिखो, और गामा किसके सामने है, सी के, तो सी को लिखो, यही तुम्हारा लेमिस थ्योरम हो। ये पी के सामने देखो साइन अल्फा ले लो, या तुम साइन अल्फा ऊपर रखो या नीचे रखो, उससे कोई फर्क, तो साइन थीटा वन, तो थीटा वन के सामने क्या है, पी है, तो पी को रख दो। अब देखो तुमको किससे किससे मतलब, साइन थीटा वन दिया है ना, इसका मतलब इससे मतलब है, और अब कौन सा रखो, साइन 150 रखो, 150 रख दो, तो इसके सामने में क्या है, आर है ना, आर रखो, ठीक है। अब देखो साइन थीटा टू भी रख दो, और इसके सामने क्या है, क्यू है, लेकिन हमको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो आर से मतलब है, और इससे दिया हुआ इससे मतलब है, यही ना है, ठीक है। अब साइन थीटा वन का वैल्यू क्या है मेरा,
अब इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे। साइन थीटा 1 का वैल्यू क्या दिया है, देखो इसका वैल्यू यहां से क्या दिया है, 0.9659। अब देखो इसका वैल्यू पी का वैल्यू क्या दिया है, 1.9318। अब देखो साइन साइन 150 क्या होता है, हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर। अब तो तीनों का वैल्यू मालूम है। अब साइन 90, अब इस चीज को तुम लोग को समझना पड़ेगा, साइन इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है। 90 प्लस 60 मतलब 150, तो 150 तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब साइन 90 से चेंज होता था। तुम लोग 10th में क्या पढ़ते, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था ना। इसी तरह से साइन 90 प्लस थीटा भी होता है ना, कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा के जगह पे क्या है, 60 डिग्री बाई आर। अब देखो ये तुम्हारा वैल्यू जो भी कट उठ के कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन कैसे की हो, इसका आर का वैल्यू निकालना है 0.9659 डिवाइडेड बाय 1.9318। अब देखो इसको ऐसे करो, साइन 60 का वैल्यू इसको इधर लिख दो, तो साइन कॉस है ना, कॉस 60 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, पीछे जाओ, 0.9659, 0.9659 और 1.9318 है, यही ना 18। अब देखो, अब इसका वैल्यू क्या होता है साइन 60 का, 1/2 होता है, तो 1/2 आर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9659 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको जो भी कैलकुलेशन करना है इसको उलट दो, 2r इधर उल्टेंगे तो उधर भी उलटना पड़ेगा, 1.96318 डिवाइडेड बाई 0.9659। अब देखो ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा, तो 0.9659 को 2 से गुना करो, कितना 9 दूनी 18 हासिल 1, 10 11 12 1 13, 9 दूनी 18 1 19, तो 1.96 ये भी आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो 2 इंटू यहाँ पे 0.9659 करोगे ना तो ये वैल्यू दे देगा, तो ये वैल्यू ऊपर में ये वैल्यू है, ये सेम है, इसका मतलब कट के क्या आ जाएगा, कट के यही वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 किस में है, किस ऑप्शन में, थर्ड में है, वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर ए देखने में क्या लग रहा है, वेक्टर ए बड़ा है, इसमें देखने में लग रहा है ना कि वेक्टर ए क्या है, बड़ा है वेक्टर बी से, समझ में आ रहा है। तो देखो इसको पैरेलल शिफ्टिंग से इसका रिजल्ट निकालो, तो रिजल्टेंट निकालो क्या होगा, इसका पैरेलल शिफ्टिंग करो तुम, तो पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो बी तो तुम्हारा यही रह जाएगा, तेरा हो रहा है बी तुम्हारा यही रह जाएगा, ये सबको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी तुम्हारा। और ए को पैरेलल शिफ्टिंग से तुम ले जाओ यहाँ पे, ए तो बड़ा है, पैरेलल शिफ्टिंग जितना लेंथ इसका होगा वही लेंथ यहाँ पे, देखो इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, रिजल्टेंट इसका आया, ये ए है, ये क्या है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ बी, शिफ्टिंग ऑफ बी, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ जा, ये बी है, ये बी है तुम्हारा, और ये ए है। ठीक है,
और ये तुम्हारा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, R इज इक्वल टू ए प्लस बी हुआ। तो देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, इसमें एंगल बोलो, जितना बड़ा होगा ना देखो एंगल उससे छोटा बनाएगा। रिजल्टेंट इसका कहीं यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, देखो इसको शिफ्ट करोगे ऐसे ले जाके, इसको उठा के ऐसे रखोगे तो ऐसे ही ना जाएगा, ये ऐसे कुछ पैरेलल शिफ्टिंग होगा, इसको ले जाओ यहाँ पे, तो इसका रिजल्टेंट देखो ये दूर भागेगा। जितना ज्यादा बड़ा जो होगा, जैसे वेक्टर जो बड़ा होगा, वेक्टर ए बड़ा है वेक्टर बी से, तो एंगल जो बनाएगा ना, एंगल बनाएगा यहाँ पे, जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, ये मान लो बीटा है और ये अल्फा है, नहीं इसको अल्फा मानो क्योंकि ए के साथ को अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, ठीक है। तो अल्फा तुम्हारा छोटा हो जाएगा और बीटा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि किसके नजदीक में जाएगा, जो बड़ा होगा ना उसी के नजदीक में जाएगा। जैसे समझो कि जो वेक्टर बड़ा होगा, जैसे ये वेक्टर बड़ा है और ये वेक्टर तुम्हारा, ये वेक्टर बड़ा है और ये वेक्टर, तो देखो ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो देखो इसका रिजल्टेंट तो ये आएगा ना, इसका रिजल्टेंट ये आएगा, बी ये है, तो ए यहाँ बी यहाँ गया, आर ये हुआ, तो देख रहे हो ए के नजदीक में वो जाना चाह रहा है ज्यादा और बी से दूर भाग रहा है, रिजल्टेंट उसका बी से ज्यादा एंगल बना रहा है और ए से कम एंगल बना रहा है, मतलब जो बड़ा होगा उसके नजदीक में जाना चाहेगा। सही बात है, ऐसे भी इंसान का भी देख लो, जिसके पास पैसा रहता है उसका 10 को पूछने वाला आदमी रहता है, समझो जो बड़ा है उसको 10 आदमी पूछेगा, तो ये वेक्टर में भी वही है कि जो बड़ा होगा उसके तरफ जाएगा रिजल्टेंट। बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, तो रिजल्टेंट जब जाएगा उससे एंगल छोटा बना देगा। ऐसा कुछ दिया हुआ है तुम लोग को, ठीक, ऐसा है, ये तुम्हारा एक्स बोल दिया है ना, इसको तुम्हारा बोला है, क्या बोला है, जेड बोला है, और इसको वाई बोला है, ठीक। यही है। अब देखो ये तुम्हारा ये पॉइंट है, क्या है, और ये पॉइंट, फिगर थोड़ा सा अलग बन गया है, चलो कोई बात नहीं, ये जी पॉइंट है और इस पॉइंट को एच माना है, ये पॉइंट बीच वाला एच है। तो जी पॉइंट, इस जी पॉइंट में देखो क्या है, ये सेंटर पे है, इसका मतलब इससे भी डिस्टेंस a/2 होगा और इससे भी होगा, क्योंकि ये मान लो ये वाला क्या है तुम्हारा ए बी, ए बी ओ डी, ए बी ओ डी है, ए बी ओ डी है, समझो ये वाला को रख दिया उठा के, ए बी ओ डी, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा बी ई है, ये वाला। तो ई और एफ में देखो
BEOF। सेंटर बोला है ना, सेंटर का मतलब ये ए है और ये ए है, तो मतलब इधर से सेंटर का मतलब बीच में, इधर से बीच में, इधर से बीच में, मतलब A/2। तो ए पॉइंट तो वही हाल है इसका भी। देखो क्या है, जेड वाला है, तो जेड में क्या है, ए, इसको देखो, ये तुम्हारा एच वाला है, जी वाला है, और ये एच वाला है, ठीक है, ये एच पॉइंट वाला है और ये जी पॉइंट है। जी में देखो, इसमें क्या है, सिर्फ जेड और एक्स है, तो एक्स के जगह पे A/2 आई कैप, चलो, लेकिन इसमें वाई प्लेन नहीं है, तो वाई प्लेन नहीं है तो इसका मतलब 0, और फिर तुम्हारा जेड प्लेन है, मतलब A/2 के कैप, यही मतलब है ना। अब देखो इसमें देखो, एच वाला में क्या है तुम्हारा, एच में इस ये प्लेन में, इसमें जेड और वाई है सिर्फ, तो जेड और वाई है तो इसका मतलब एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है तो A/2, मतलब A/2 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 0, कॉमा A/2 जे कैप, और फिर जेड में है ना A/2 के कैप। अब क्या बोला है, जी से एच, कहां से कहां तक बोला है, फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ABOD टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ BEFO, मतलब कहां से कहा जाना है, जी से एच के तरफ, मतलब जी से एच के तरफ डायरेक्शन बताया है, मतलब फाइनल से इनिशियल के तरफ। तो हम क्या जानते हैं, जी से एच के तरफ जाएंगे, जी से एच के तरफ ऐसे जाएंगे, तो इसमें का फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, तो फाइनल मेरा क्या है, ये इनिशियल क्या है मेरा, ये है, तो फाइनल से इनिशियल को घटाएंगे, तो फाइनल से इनिशियल को घटाओ, तो फाइनल हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो भी आएगा घटाओ, तो 0 माइनस A/2 आई कैप, 0 माइनस A/2 आई कैप। अब देखो इस वाला में, जे वाला में क्या है, A/2, और इसका इनिशियल क्या है, 0 है, जे कैप। अब इसका देखो A/2, यहां भी A/2 माइनस A/2, इसका क्या है, ठीक है। अब देखो यहां से तुम्हारा क्या आया, माइनस A/2 आई आ गया, और यहां से A/2 जे आ गया, और ये तो 0 हो गया, तो अब इसको यहाँ पे लिखो, A/2 को बाहर कर लो, और यहां से क्या करो, जे आगे लिख दो क्योंकि इसमें प्लस है, और आई को पीछे लिख दो, तो A/2 जे माइनस आई किस में है, A/2 जे माइनस आई किस में है, सी में है ना। देखो समझ में आया क्या बोल रहा है, किसी को डाउट है, समझ में आया सबको, जिस प्लेन में है उसी का पॉइंट आता है, बाकी 0 होता है, नहीं आया समझ, फिर से समझाए, ठीक। देखो इस, ये तुम्हारा एक्सिस देखो, ABOD को ध्यान से देखो, ABOD को तुम ध्यान से देखो, ये वाला AB, ये फिगर को देखो, ये वाला इतना को देखो, ये किस प्लेन में तुमको दिख रहा है, ये जेड और एक्स प्लेन में दिख रहा है ना, ये जेड और एक्स प्लेन में दिख रहा है जी। हम बोलेंगे जैसे ये है तुम्हारा, ये यहाँ पे कोई पॉइंट को हम रख दें जो इससे कुछ एंगल नहीं बना रहा है, इससे कोई मतलब इसको नहीं है जेड से, तो सिर्फ यहाँ पे पॉइंट किसका होगा, मान लो ए है, ये A, है, तो ये जेड एक्सिस वाला तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि जेड से मतलब नहीं है। तो इसी तरह से इसको जेड माना है, तो इसका मतलब इसके पास कौन सा पॉइंट होगा, एक्स होगा, एक्स होगा, और 0 होगा, और जेड होगा, क्योंकि इसमें वाई नहीं है, वाई तो इधर है, ये वाई का मतलब इधर जा रहा है, ये किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में,
मतलब y नहीं है, तो y को 0 मानेंगे। लेकिन यहाँ क्या बोला है, सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट मतलब आधा पे होगा, बीच में। तो क्यूब का सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, इस क्यूब में फेस जो होता है ए है, ये ए है, तो ये भी तो ए, सब में ए होता है। जैसे क्यूब होता है तो उसमें सब ए ना होता है, जैसे ये ए, ये ए, सब ए होगा, अंदर वाला बाहर वाला सब ए हो जाता है। तो इसी तरह से ये ए है और ये ए है, तो इसका बीच वाला क्या हो जाएगा, a/2, इधर से भी a/2। लेकिन a/2 किस में, सिर्फ x में a/2, और इसमें तो 0, और z में a/2। ठीक है, इसी में ना a/2 आएगा। बोलो क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, अब देखो इसमें, देखो इस फिगर को देखो, ध्यान से देखना है इसको, ये वाला को, इस चीज को देखो। ये किस में है, जेड और वाई में है, तो जेड और वाई में, तो जेड और वाई का ही पॉइंट आएगा ना, मतलब 0 x पॉइंट हो जाएगा, और y कुछ ना कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ होने का मतलब सेंटर है, तो सेंटर मतलब a/2, और जेड तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेकिन x से इसको मतलब नहीं, x तो भाग गया इधर ना। तो वही पॉइंट तुमको लिए हैं इसमें, देखो इसमें पॉइंट क्या लिए हैं, y इसमें भागा है, देखो y इसमें भागा है, x और z है बस इस चीज में, x और z है। तो देखो x और z का वैल्यू आया और y 0 हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या भागा है, x भागा है तुमसे इससे दूर, तो x भागा तो इसको 0 लिए, बाकी 2 पॉइंट रखे, सेंटर बोल दिया तो a/2 किए। अब देखो फाइनल से इनिशियल को घटाना होता है, तो ये क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में तुम्हारा क्या बोल दिया है कि पॉइंट ए बी ओ डी का जो पॉइंट एच है, जी है ना, उससे एच के तरफ जा रहा है, टू द सेंटर पॉइंट ऑफ BEFO, मतलब यहां से यहां जा रहा है। तो फाइनल से इनिशियल घटाते हैं, उसी दिन बताया कि 2 पॉइंट से वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो फाइनल ये है तुम्हारा ना, तो इससे घटाएंगे, तो ये x को x के साथ करेंगे, तो देखो 0 से -a/2 किए, फिर देखो y को y के साथ, तो a/2 से -0 किए, ठीक है। अब z को z के साथ, तो a/2 -a/2, ठीक है, तो 0 हो गया। तो i और j में हो गया, यहां से a/2 कॉमन किए, और j में प्लस है तो उसको आगे कर दिए, i वाला माइनस है तो उसको माइनस में रखें। बोलो समझ में आ गया अब?